हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। फिर आपको सुनील चौहान एसन बिजनेस आइडिया में स्वागत है। आज मैं सोचता हूं कि आपको इस प्रकार से ऐसा बिजनेस बताया जाए जो एकदम अच्छे बिजनेस हों, आसानी से हो सकें, जिसके बारे में आप जानते पहचानते हों। बिजनेस वही होता है कि जिसमें बिजनेस, मेरा कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य बस वही है कि बिजनेस इस प्रकार से करो कि वो सक्सेस हो। बिजनेस इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका डिमांड हो मार्केट में, ना कि ऐसा बिजनेस किया जाए जिसका डिमांड ना हो, जिसके बारे में आप ज़्यादा मेहनत करो सक्सेस ना हो। तो मैं बहुत सारे बिजनेस का एक लिस्ट बना के तैयार किया हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसको पार्ट वाइज आपको बताया जाए। जैसे टाइम लिमिट के अंदर ही मैं बताता हूँ आपको कि पार्ट वाइज आपको बनाता हूँ। इस आज से पार्ट 1 चालू करूँगा मैं। पार्ट 1 में बिजनेस, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में, ऐसे करके सारे बिजनेस को कवर करना है। क्योंकि ये जितने भी बिजनेस मैं लिखा हूँ, इसमें नोट किया हूँ आपको बताने के लिए, सारे चीज मैं कवर नहीं कर सकता। सिर्फ आपको मैं हेडलाइन के रूप में बताऊंगा, थोड़ा सा तौर तरीका बताऊंगा करने का, कैसे है, कहाँ पे करें, किस प्रकार से करें, कैसे चलेगा, ये सारा सुझाव मैं इसको दूंगा। लेकिन और आप लोगों को पता है, आप अगर मेरे पुराने श्रोता हैं, मेरे वीडियो का जो देखने वाले हैं, तो उनको तो पता है कि मैं अपने वीडियो के अंत में कुछ ऐसी जनरल नॉलेज की चीज़ बताता हूँ, अच्छी चीज़ बताता हूँ, साइंस से जुड़ा हुआ चीज़ बताता हूँ, ताकि आपको याद रहे और आप अपने बच्चों को, अपने भाई, परिवार, दोस्त, यार सबको बताओ। कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं बताता हूँ जो थोड़ा इंटरेस्टेड लगेंगी और आपको याद रहेगा। दिमाग में भाई कुछ न कुछ, अगर आपकी लाइफ है तो कुछ ऐसी जनरल नॉलेज की चीज़ आपको रखना चाहिए, ठीक है? पढ़ने लिखने वाले बच्चों से आप शेयर करोगे, आप उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको याद है, आप वीडियो देख रहे हो, फ्री हो, आपको याद हो गया, तो जाते-जाते आप किसी भाई से, किसी दोस्त से क्वेश्चन कर सकते हो, ताकि उनको भी याद आए। शिक्षा जो है बाँटने से बढ़ती है। इसलिए आप लोगों को शिक्षा भी बाँटना चाहिए, ज्ञान बाँटना चाहिए। ठीक है दोस्तों? सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सुंदर लोगों को ही दुनिया सुंदर नज़र आती है। ये आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है? सुंदर लोगों को ही दुनिया सुंदर नज़र आती है। डाकू बदमाश अगर जो है, जिसका फ़ील्ड थोड़ा से वो हो गया है, वो भी बेचारे इंसान ही होते हैं, लेकिन क्या है, उनकी लाइन गलत हो जाती है। तो जो गलत लोग थोड़ा हो जाते हैं, उनको दुनिया गलत नज़र आती है, ठीक है? उनको किसी प्यार, मोहब्बत और सब चीज़ें से कोई मतलब, कोई तात्पर्य नहीं होता है। राइट। और मैं जो ये भी कवर करने वाला वीडियो में सब बहुत मस्त चीज़ आपको बताऊँगा, बहुत बेटर चीज़ बताऊँगा। सिर्फ़ आप ध्यान से थोड़ा सुनना, कहीं भी दिमाग अपना डाइवर्ट मत करना। जब तक ये बताऊँगा ध्यान से, मतलब कि आप सुनेंगे, तो आपका जो ये समय है, जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे साथ, वो कहीं न कहीं सदुपयोग, मतलब कि उसका सदुपयोग अच्छी जगह, अच्छे प्रकार से इसका यूज़ हो सकेगा। ठीक है? आज मैं बिज़नेस नंबर 1 उठाता हूँ, आइसक्रीम का बिज़नेस, ठीक है? आइसक्रीम का बिज़नेस, अब वो ज़माना नहीं रह गया कि सिर्फ़ गर्मी में ही बिकता है। ये बिज़नेस आपका ठंडी में भी बिकेगा, हर मौसम में। थोड़ा-सा बारिश के मौसम में दिक्कत होगा, इसको आप हर जगह आप यूज़ कर सकते हो, बेच सकते हो। अब आपको मैं फटाफट ये बताता हूँ कि ये कहाँ-कहाँ आप बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। आपको बेचने के लिए खुद का एक अपना कोई शॉप खोलिए, उसका अपना नाम ब्रांड का रखिए, वहाँ से आप इसको सेल करिए। अब दूसरा चीज़, उसको आप, अगर आपके कुछ दोस्त यार मित्र मिलते हैं जो कमाने के इच्छुक हों, उनके लिए आप लारी अरेंज करवा दीजिए। उनको कमीशन के रूप में दीजिए कि आपको इतने का आइसक्रीम ऐसे बेचना है, ये इसका प्राइस है, आपको उसका कमीशन मिलेगा। ऐसे करना है कि उनका भी पगार मेहनताना दिन का निकल जाए। अब जो है बड़ी-बड़ी जो शादियाँ पड़ती हैं, टेंट वालों से आप मिलो। जो टेंट लगाते हैं, वो टेंट का प्रचार सभी लोग लिखे रहते हैं, बताए रहते हैं, यहाँ पर फलाना टेंट हाउस है, यहाँ पर ढिकाना टेंट हाउस है। इस प्रकार से सारे टेंट हाउस का आपको एड्रेस मिल ही जाएगा। आप ये नहीं पता लगा पाएँगे कि किसके घर शादी है, लेकिन अगर आप टेंट हाउस वाले के पास जाएँगे, उनको 100-50 खर्चा कर देंगे, भाई आज
कहने का मतलब बिना फायदा का कोई कायदा नहीं बिगाड़ता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है। फिर आपको जो है उनसे मिलना है और उनसे पूछना है कि सर हम ऐसा-ऐसा बिज़नेस करते हैं, हमारी थोड़ा हेल्प करिए। ताकि अब के ज़माने में कोई भी पानी पूरी, नूडल्स, आइसक्रीम ठंडी के मौसम में थोड़ा से नहीं किया जाता है और खाने वाले तो खाते ही रहते हैं, ठीक है? आइसक्रीम के साथ-साथ आप केक का भी बिज़नेस कर सकते हैं, केक का बिज़नेस, ठीक है? केक का कि बिज़नेस मिलता-जुलता होता है, किसी में उसपे भी क्रीम लगाया जाता है। केक होता है उसके ऊपर क्रीम लगा देते हैं, थोड़ा डिज़ाइन बना देते हैं, बहुत बेहतरीन लगता है। तो इस प्रकार से आप आइसक्रीम का बिज़नेस, केक का बिज़नेस ये सब करके आप महीने का 40-45 हज़ार रुपए आराम से कमा सकते हैं, बिना डाउट। इसके बाद फिर आपको दूसरा मैं जो बिज़नेस बताने वाला हूँ, वो है टी शॉप। टी मतलब चाय। इस समय ठंडी का मौसम है, चाय का भी बिज़नेस बहुत ज़ोर-शोर पे चलेगा, बहुत मस्त चलेगा। थोड़ा-सा भीड़-भाड़ इलाका में आपको ये स्टार्ट करना है, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप नहीं देखते हो कि वो जो है एक ऐसा लोग सिस्टम बनाते हैं चाय बेचने वाला, ऐसा कमंडल जैसा रहेगा, नीचे हीटर जैसी आग भी रहेगी उसके साथ। वो हमेशा गर्म रहता है, ठीक है? ऐसे प्रकार से आपको व्यवस्था करना है चाय का, इस प्रकार से आपको बेचना है, ठीक है? और थोड़ा से आपको वो नेचुरल चीज़ में आना है। अब भई आप जो है मिट्टी का बर्तन का अगर प्रयोग करते हैं आप, नींबू डालते हैं, बिना दूध वाली लाल चाय, ठीक है? इस प्रकार से आप थोड़ा से एक रिकॉर्डर कोई टेप ओप साथ में रखिए कि अदरक नींबू वाली चाय, कितना सुनने में कितना बढ़िया है, पहले वो सोचिए आप। अदरक नींबू वाली चाय, ऐसे करके प्रचार करवाइए। दूध वाला तो अलग है, एक वो स्टैंडर्ड तरीका है। मार्केट में आने के लिए कुछ नीचे ऊपर आपको करना पड़ेगा। आपको सिर्फ मान लो कि मैं बताता हूँ कोई भी बिज़नेस करोगे एक नेचुरल तरीके से, एक उसी तरीके से जैसे सारा जीवन जी रहे हैं, आप भी वैसे जियोगे तो 100 में 5 नहीं बन पाओगे। 100 में 5 बनने की कोशिश करना है आपको। तो 100 में 5 बनने के लिए मित्रों, आपको ये सब चीज़ आइडिया, टेक्निक, थ्योरी ये सब सारी चीज़ें आपको अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से चाय आपको ऐसे बेचना है, ठीक है? चाय देखो चाय कोई ऐसा चीज़ नहीं होता कि कोई अगर अब कहीं बारात आ रही है, बहुत सारा भीड़ हुआ है वहाँ पर, तो ये ज़रूरी नहीं कि लोग वहीं पे पिएँगे। भाई ऐसे लेके आप कमंडल से जाओगे ना सिर्फ बोलेगा अदरक नींबू वाली चाय, बिना दूध वाली, एकदम स्वदेशी चाय, ऐसा मस्त करके बोलेगा ना सबके कान में अरे! जो नहीं पीने होगा वो भी ठंडी लाइए, लाइए। एक आदमी पिया तो कई आदमी आएँगे। आपका ₹2 खर्चा में ₹5, ₹6, ₹8, ₹10 की चाय आप आराम से सेल करो और पैसे कमाओ, ठीक है? तो चाय के बारे में मैं क्लियर किया। अब आपको तीसरा बिज़नेस मैं बताने जा रहा हूँ, ये बिज़नेस है वॉच, घड़ी का बिज़नेस, ठीक है? घड़ी का बिज़नेस। इतिहास अपने को दोहराता है, पहले लोग ज़्यादातर घड़ियाँ पहनते थे, बीच में नहीं पहनना शुरू किए, अब धीरे-धीरे इसका क्रेज़ आ रहा है घड़ी का। देखना कुछ दिन में सभी लोग फिर घड़ी पहनने लगेंगे। कहते कि अब मोबाइल हो गया है तो कौन घड़ी देखेगा? एक फैशन के रूप में, क्या मैं पहना हूँ अच्छा नहीं लग रहा है? तो थोड़ा-सा फैशनेबल हो जाता है। भले ही घड़ी जो है 2000 की हो, 500 की हो, लेकिन एक अच्छा लगता है। कोई रक्षा बाँधता है अच्छे के लिए, ठीक कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूजा के लिए ही बाँधा जाता है। कुछ लोग फैशन के लिए भी बाँधते हैं, अच्छा लगता है देखने में। जो चीज़ अच्छा लगता है, अभी अब एक त्योहार चलो ये अभी जल्दी बीता है त्योहार एक, क्या नाम था उसका? जो हाँ, ललरी छठ का। क्या उसमें कहने का तात्पर्य में मेरा यही है, उसमें थोड़ा-सा कॉस्टली त्योहार है। तो वो त्योहार ज़्यादा चलता है, जो थोड़ा कॉस्टली होता है। वो गहना, वो ज़्यादा बिकता है, जो कॉस्टली होता है। सोना पहनेंगे सभी लोग, तो सोना महँगा होता है ना? तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि जो चीज़ ज़माने में महँगी होती है, जिसका डिमांड होता है, तो आदमी को थोड़ा-सा अपने अंदर रहता है कि हमको यही चीज़ करना है और इस प्रकार से करना है। मेंटालिटी आदमी की थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ सकती है सबको। तो बस तात्पर्य मेरा है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो चाय का आपके बारे में मैं मोटिवेट किया चाय के बिज़नेस के बारे में। अब आपको मैं एक बिज़नेस दूसरा बताना चाहता हूँ।
ये बिजनेस है फ्रूट शॉप का। फ्रूट शॉप मतलब कि फल बेचिए, फल के साथ साथ उसका जूस भी बेचना है आपको। अब जमाने में इतना समझ लो कि केमिकल सारा चीज खाने पीने में इतना प्रॉब्लम होता है ना, अब आदमी थोड़ा थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। सबको फल फ्रूट खाना है, खाने के साथ साथ फाइबर जरूरी है। ये फाइबर ज्यादातर फल फ्रूट में ही मिलता है, क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज है, ये इसको जितना आप उल्टा सीधा खा के अंदर भरोगे तो बीमारी तो बनना ही है। इसलिए अपने शरीर का, जिंदगी में दो चीज बहुत ध्यान देना है। जो आप काम कर रहे हो उस काम को एकदम मेहनत लगन और टाइमली आपको करना है, और शरीर का अपने ध्यान देना है। ये दो चीज हमेशा याद रखना है कि आपको हर काम टाइम से वक्त से करना है और शरीर का ध्यान देना है, क्योंकि ये जब धोखा दे देगी आपको, ये भी रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता यारों। इसका और इसका दोनों का कंबाइंड जरूरी है, शरीर और दिमाग का। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी आप सक्सेस होंगे और लाइफ में कुछ ना कुछ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ फूड का, ऐसी जगह देखना है जहां पर थोड़ा सा भीड़ भाड़ इलाका हो, वहां पे अपना एक छोटी सी दुकान लगाइए, फ्रूट का जूस भी बनाइए और फ्रूट भी बेचिए। ठीक है, ये सेहतमंद चीज है, कभी ये बंद होने वाला नहीं है। अच्छी चीज बेचोगे, अच्छी आदतें, अच्छा खान पीन आपके साथ भी लगा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्रूट शॉप आप खोल सकते हो। ठीक है, अब दूसरा एक मैं बिजनेस बताने वाला हूं, पेट शॉप। पेट मतलब पालतू होता है। अब इसमें मैं बोलूंगा कि पालतू जानवर ही नहीं, पालतू जानवरों के लिए भी जो सामान आपको बेचना है वो भी आप उसके तहत जुड़े हुए, जैसे खरगोश का सभी लोग देखता हूँ लगा करके दुकान पे अच्छे अच्छे रखते हैं, पिंजड़ा में बंद करके बेचते हैं। आप एक पेट पालतू जानवर का अच्छे अच्छे आप कुत्ते जो होते हैं, डॉग होते हैं, पिटबुल होता है, ऐसे ऐसे जानवर आप अरेंज करके अच्छे अच्छे कैटेगरी कर रख करके सेल कर सकते हैं। इसमें इसमें बहुत रुपया है, अनकूत रुपया है भाई। लाखों लाखों रुपए का लोग कुत्ते खरीदते हैं, लाखों रुपए का, पता होगा आपको। आप रिसर्च करो, नेट पे चेक करो, यूट्यूब पे देखो कि कुत्तों का क्या मार्केट है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े रतन टाटा जी अपने लिए कुत्ते, अपने एक पालतू प्यारा जानवर लगता है भाई। हाँ, उस थोड़ा सावधानी रखना है कि वो काटे ना कहीं पर, क्योंकि काटने पे उससे बहुत भयानक बीमारी होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आप पेट शॉप भी खोल सकते हो। ठीक है, आपको मैं एक और बिजनेस बताना चाहता हूँ, बता देता हूँ, इक्विपमेंट शॉप। इक्विपमेंट शॉप में क्या होता है, हम्म, आपको जो है, जैसे मान लो कि आप अगर पेन की दुकान खोले हो ना, पेन की दुकान, अब हजारों प्रकार की पेन रखिए, पेन वालों की लाइन लगेगी आपके पास कि ये पेन खरीदने आएंगे तो इस प्रकार की पेन इन्हीं के पास मिलता है। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ इक्विपमेंट शॉप। इक्विपमेंट में ढोलक, हारमोनिया, बजाने वाला, करताल वाला, ये सब सारी चीजें, मतलब जो जो आपको लगता है छोटे से लेकर के बड़ा तक, ऐसा सिस्टम से सजाइए कि आदमी देख करके उनका दिमाग खुश हो जाए कि वाह क्या चीज है। कभी जिंदगी में किसी को कुछ खरीदना होगा, कुछ चाहिए होगा, तो वो जो आपके ही दुकान पे जाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आपकी दुकान पे दिख रहा है भले, लेकिन ग्राहक के साथ कभी भी गलत लफ्ज का प्रयोग नहीं करना है, वो खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। जिस दिन बूंद बूंद से तालाब भरेगा तब दिखेगा आपको, आप कहोगे किसी कद्र नहीं, ये नहीं खरीदेगा तो क्या मेरी दुकान नहीं चलेगी? कभी नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं सोचना है आपको। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो आपको ऐसा कभी करना नहीं है। तो लगभग वीडियो अपने 14-15 मिनट के आसपास हो गई है। अब आगे का पार्ट 2 में मैं बहुत सारे बिजनेस फिर ऐड करूंगा। आपको जो जनरल नॉलेज की चीज मैं नोट करके रखा हूं वो आपको बता देता हूं। आप महात्मा गांधी जी के बारे में सुने हो आप, ठीक है, वो क्या थे, हिंसा के खिलाफ थे। मतलब वो इस प्रकार से देश को आजाद
करवाना चाहते थे कि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम न आए। ठीक है, तो उनको जो है एक भारतीय स्वतंत्र राजनेता भी बोला जाता था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, डेट नहीं पता है ना। आप कहोगे क्या जरूरत है जानने की, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक जनरल नॉलेज की चीज में आप अगर कोई महात्मा जी का बात सुन लिया, बात कर रहा है, आप बीच में बोल दिए कि उनकी मृत्यु पता है कब हुई थी, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी 30 नवंबर 1948 में हुई थी। 30 नवंबर 1948 में। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये मृत तो बता दिए, अरे मृत तो बता दिए, जन्म कब हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर में उनको गांधी जयंती बनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आप खत्म करता हूं, फिर पार्ट 2 में आपको मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट करिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। नए आदमी या नए जो मेरे मित्र जुड़े हैं इस पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। आपसे कोई आदेश नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कर देंगे तो मेरा थोड़ा चैनल बड़ा हो जाएगा और लोगों को जानकारी मिलेगी, और जो मैं वीडियो बताऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। नए भाई लोग लाइक करना, फॉरवर्ड करना। जय हिंद, जय भारत।